कागज़ से कैसे झाग बना सकते हैं और एक अनार 100 बीमार को सिर्फ एक छुरी से कैसे ढेरों अनार छील सकते हैं। बरनी में चावल डाल के कौन सी चीज़ से महफूज रहेंगे और बिना आंसू ढेरों प्याज कैसे काटेंगे। और ऐसी बहुत सी इंटरेस्टिंग किचन टिप्स और क्लीनिंग टिप्स आपसे शेयर कर रही हूँ। एंड में बढ़िया वाला ट्विस्ट मिलेगा जिससे ख़वातीन की मुश्किल मिनटों में आसान हो जाएगी। चलें चलते हैं अनार की तरफ। यहाँ पे मैंने बहुत सारे अनार ले लिए थे और इसको सबसे ज़्यादा मुश्किल है इसको छीलने में बड़ा मुश्किल होता है और ज़्यादातर कोफ्त आती है, पर मैं आपको इतना आसान तरीका बताने वाली हूँ कि अब आप ढेरों अनार जो है मिनटों में छीलने वाले हैं। आपने कुछ भी नहीं करना। सबसे पहले आपने छुरी लेनी है और आपने ऐसे 4 पीसेस कर लेना है जैसे हम नॉर्मली करते हैं। इसका जो क्राउन वाला हिस्सा है ना, आपने 4 पीसेस इस तरीके से कर लेना है और आपने उसको इस तरीके से खोलना है। ठीक है, अभी हाफ कर दिया है कि ताकि मैं आपको इजीली सिखा सकूं। यहाँ पे देखें छुरी का क्या करना है। आपने छुरी का जो पीछे वाला हिस्सा है ना, बस उससे आपने टैप टैप करके मारना शुरू कर देना है और देखिएगा आप मिनटों में नहीं सेकंडों में सारे अनार के दाने निकल आएंगे। और अभी लाइव रिजल्ट दिखाऊंगी कि किस तरीके से सारे अनार के दाने निकल के आ जाएंगे। आधा पार्ट हो चुका था, अब उसका दूसरा हिस्सा ले लेंगे और उसको भी इसी तरीके से टैप टैप हम छुरी की जो पिछला वाला हिस्सा होता है उससे हम मारेंगे। और देखें ये सारे अनार के दाने निकल आ चुके हैं और सिर्फ मिनटों में नहीं सेकंडों के अंदर आपका जो एक अनार छिल चुका है। सोचें कितनी जल्दी आप सारे अनार छील लेंगे। तो चलते हैं दूसरी टिप की तरफ। यहाँ पे एक बर्नी लेंगे और इसमें सिर्फ हमने कुछ दाने चावल के डालने हैं। जो भी आपके घर में चावल हैं बस आपने उसके अंदर इसको ऐड कर लेना है। अब क्या करना है, ये इतनी बड़ी आपको चीज़ से महफूज करने वाला है। अक्सर नमकदानी में जो है ना नमक हम रखते हैं और नमक ज़्यादातर कम ही यूज़ होता है लोगों के घरों में। तो क्या होता है वो डल्ले बन जाते हैं, क्या नाम है, सीलन आ जाती है जिसकी वजह से एक बिल्कुल ना गुच्छा बन जाता है और एक तरह का जो है ना मतलब रॉक फॉर्म हो जाता है। तो आपने उसको बचाने के लिए उसकी नमी को सोख करने के लिए हमने नीचे थोड़े से चावल डाल देंगे। तो इससे आपका जो नमक है वो महीनों चलेगा और ये डल्ले भी नहीं बनेंगे। तो है ना ज़बरदस्त टिप और बहुत ही आसान सी घरेलू टिप है। इसमें कोई पैसा भी खर्च नहीं हुआ है और ना ही कोई मेहनत लगी है। तो चलते हैं दूसरी टिप की तरफ जो कि ख़वातीन को बड़ा ही मुश्किल लगता है। जब भी दावत हो या घर में कोई काम हो तो प्याज छिलते वक्त ना अक्सर ही ख़वातीन को ना रोना भी आता है। और आजकल की प्याज ऐसी आ रही है उसका छिलका बड़ा चिकना है। तो आपने क्या करना है, सिंपल प्याज लें और आपने डीप फ्रीज़र के अंदर जो है ना रख देना है। आपने 15 मिनट के अंदर आपने इसको डीप फ्रीज़र के अंदर रख देना है और फिर आपने इसका छिलका उतार के और आपने इसको स्लाइस करना है, चॉप करना है। आप जितनी प्याज छीलना चाहें छील लें। आप ढेरों किलो के हिसाब से प्याज छील सकती हैं और आपको कोई आंसू नहीं आएगा। तो है ना ज़बरदस्त टिप। चलते हैं दूसरी टिप की तरफ जो कि बहुत ही ज़बरदस्त है और बहुत यूज़फुल है, ख़ासतौर पे बच्चों के लिए और ज़्यादातर हम पिकनिक वगैरह जाते हैं ना उसके लिए बहुत यूज़फुल है। यहाँ पे आपने नॉर्मल से एक कागज़ ले लेना है, ठीक है, कोई सा भी, और उस पे ना आपने हैंड वॉश लेना है। हैंड वॉश लेने के बाद आपने ना ऐसे ड्रॉप करके ना कागज़ के ऊपर आपने ड्रॉप को गिरा देना है। उसके बाद आपने क्या करना है, ये कोई भी ब्रश ले लें। ब्रश लेना ही है तो आपके पास इस तरीके से जो नाइफ होती है बटर नाइफ, उससे आपने क्या करना है, हल्के हल्के ना आपने ना स्प्रेड करना है। आप चाहें तो उंगली की मदद से भी कर सकते हैं, पर यहाँ पे मैं ना नाइफ की मदद से आपको करके दिखा रही हूँ। और चारों तरफ आपने अच्छे से सब जगह आपको बस ये जो हैंड वॉश है ना उसको आपने पेपर पे ना बिल्कुल फैला देना है, अच्छे से स्प्रेड कर देना है। ठीक है, इसके बाद आपने क्या करना है, इसको सूखने रख देंगे। सूखने में आधा घंटा लगेगा, लगभग आधा घंटा लगेगा। अभी सर्दियाँ तो 45 मिनट्स लगे थे मुझे। इसके बाद आपने ना इसके ना पीसेस कर लेना है, जैसे स्क्वायर पीसेस होते हैं ना, इस तरीके से आपने पीसेस कर लेना है। मैं आपको ये करके भी दिखा रही हूँ। यहाँ पे थोड़ा सा वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड किया है ताकि आप बोर भी ना हो और आपको जल्दी से इसका रिजल्ट पता चल जाए कि किस तरीके से ये कारआमद है। यहाँ पे देखें सारे पीसेस मैंने कर लिए हैं और ऑलमोस्ट मैंने एक ही साइज के किए हैं ताकि ईजी टू कैरी भी हो जाएगा और आराम से आपको ये काम भी आ जाएगा। यहाँ पे सारे हो गए और यहाँ पे पानी का बोल लेके आई। किस तरीके से कागज जो है वो आपका जो है पेपर सोप बन के तैयार हो चुका है। आप देखें किस तरीके से मैं हल्का सा पानी इस पे स्प्रेड किया है और हाथ से रब करूंगी और देखिए कितना ढेरों ढेर जो है इसका झाग तैयार हो जाएगा। और आप यकीन करें बच्चे स्कूल जाते हैं, लंच के टाइम जो है अक्सर टिश्यू पेपर्स वगैरह दिए जाते हैं पर वो बच्चे सही से साफ़ नहीं हो पाता, अनहाइजीनिक होता है। तो आप ऐसे बच्चों को जो है ना पेपर सोप बना के देंगी तो आप यकीन करें बच्चे ईजी टू यूज़ भी कर लेंगे और उनके लिए हाइजीन भी होगा। और दूसरी बात, पिकनिक्स वगैरह पे जाते हैं या ट्रैवलिंग करते हैं तो उसके लिए भी बहुत बेस्ट है कि अगर वॉशरूम वगैरह यूज़ करते हैं, टॉयलेट पब्लिक वगैरह, तो उसके लिए बहुत कारआमद है कि आप ये पेपर सोप ईजिली कैरी कर सकते हैं। देखें कितना सारा झाग बना है। तो है ना कमाल की टिप। यहाँ तक अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और अच्छा सा कमेंट कीजिएगा क्योंकि लास्ट में आपको एक ट्विस्ट मिलने वाला है। टिश्यू पेपर का एक ऐसा अनोखा कमाल जिससे ख़वातीन की ज़िंदगी आसान होने वाली है। यहाँ पे मैंने एक टिश्यू पेपर लिया है, ठीक है, उसको हम करेंगे फ़ोल्ड। एक तरफ से हम फ़ोल्ड करने के बाद इसको बिल्कुल राउंड एक तरह की, जैसे हम रुई की बत्ती बनाते हैं ना, इसी तरीके से हमने इसकी एक तरह की बत्ती बनानी है। एक ऐसी प्रॉब्लम का हल निकलने वाला है क्योंकि अक्सर ख़वातीन को इस बात की शिकायत ही रहती है, कितनी भी सफाई कर लें, कितना भी ख्याल रख लें,
कितनी भी चीज़ों को समेट के रख लें पर वहाँ पे ये प्रॉब्लम हो ही जाती है। यहाँ पे देखिए ये बत्ती सी तैयार हो चुकी है। अब हमने क्या करना है, हमने लेना है विक्स। आपने विक्स लेनी है जो हम अक्सर जो है वो चीज़ों पे अपने नेज़ल्स वगैरह के लिए इस्तेमाल करते हैं, स्टीम लेने के लिए इस्तेमाल करते हैं। आपने क्या करना है, इस विक्स को आपने ये जो आपने बत्ती बनाई है टिश्यू पेपर की उसमें आपने इसको लगाना है। आप ये काम हाथ से भी कर सकते हैं पर हाथ से इतना अच्छा नहीं होगा जितना टिश्यू पेपर से होगा। यहाँ पे आपने इसको जो है वो विक्स को अच्छे से डिप कर लिया है, अच्छे से लगा ली है और आपने जितने भी आपके कैबिनेट्स हैं, कॉर्नर्स हैं कैबिनेट्स की, वहाँ पे आपने इसको ना स्प्रेड करना है, इसको लगाना है इस तरीके से। जितनी भी सफाई कर लो, जितना भी ख्याल रख लो, जितनी भी चीज़ों को सही से रख लो पर चूटियाँ आ जाती हैं, चाहे सर्दियों का मौसम हो, चाहे गर्मियों का मौसम हो, छोटे-छोटे लाल बेग हो जाते हैं, झींगर जिसको कहते हैं वो हो जाते हैं। पर अगर आपने ये विक्स लगा ली कैबिनेट्स पे, किचन कैबिनेट्स हों, फ्रिज के कॉर्नर्स पे हों या आपने कहीं भी लगा लिया तो ये आपको चूटियों से बचाएगा, ये आपको जो है वो झींगरों से बचाएगा और लाल बेग होने से बचाएगा। सिरप बॉटल की एक अनोखी टिप जो कि ख़वातीन के लिए तो बहुत ही आसान है, सबसे ज़्यादा मुझे ये टिप बहुत पसंद आई तो इसलिए मैंने सोचा आपसे शेयर करूँ। ये जो हम स्टील का वूल लेते हैं इसमें अगर हम दूध की मलाई हो या खीर बनाते हैं वो सब चिपक जाता है और ये स्टील का वूल भी ख़राब हो जाता है। तो इसका सबसे आसान टिप ये है कि आपने कोई भी सिरप की बॉटल ले लेनी है जिसका स्टील का कैप होगा। इस बात का आपने ख़याल रखना है कि उसका स्टील का कैप होना चाहिए, प्लास्टिक का नहीं। यहाँ पे देखिए मेरे पास सिरप की बॉटल थी, वो स्टील का कैप था। बस जी आपने कुछ नहीं करना और उससे आपने हल्के-हल्के इसको खुरचना है, हल्का सा रब करेंगे और देखिएगा जितनी भी बलाई थी दूध की वो सब उतर आएगी। क्योंकि अक्सर ऐसा ये होता है कि हमें ना ये पतीले भिगो के रखने पड़ते हैं कि आधे घंटे बाद इसकी बलाई नरम होगी, फिर वॉश करेंगे, फिर भी वो स्टील वूल में लग चिपक जाता है। पर ये इतना आसान टिप था कि मैंने सोचा मैं अपनी बहनों से ज़रूर शेयर करूँगी कि आपने सिरप का ढक्कन लेना है स्टील वूल का और उसको हल्के-हल्के से रब करेंगे और देखिएगा किस तरीके से पूरी दूध की बलाई जो है वो आसानी से उतर आई है। कोई मैंने इसको आधे घंटे ना डिप किया है पानी में, ना ही मैंने इसको छोड़ा है और ना ही इससे जो है ना मेरे हाथ ख़राब होंगे, ना ही मेरा स्टील वूल ख़राब होगा और ना ही ये जो सिरप की बॉटल का ढक्कन है ना वो ख़राब हो। क्योंकि आप समझ रहे होंगे इसमें सब चिपक गया है पर आप वॉश करेंगी देखिएगा सारा जो ढक्कन के अंदर जो सारी बलाई लगी थी वो सब वॉश हो जाएगी और आपकी जो बॉटल का सिरप का ढक्कन है वो एज़ इट इज़ रहेगा। तो ये है ना ज़बरदस्त सी टिप और यहाँ पे देखें सारी बलाई की जो खुरचन थी वो उतर आई है और आपने नॉर्मल तरीके से जिस तरीके से हम बर्तन वॉश करते हैं इसी तरीके से आपने इसको जो है पतीली को धो लेना है और देखें किस तरीके से हमारी पतीली चमक चुकी है, कोई भी निशान नहीं है और हमारा स्टील वूल भी जो है वो साफ़ सुथरा है। वरना अक्सर उसमें रेसिड्यू रह जाता है, या तो हमें उसको डिस्कार्ड करना पड़ता है या तो फिर हमें उसको काफ़ी देर के लिए भिगोना पड़ता है। तो है ना कमाल की बारिशों के टिप। मौसम में ना बहुत जल्दी ख़राब होने लगती है, इसमें नमी आ जाती है। सबसे पहले आपने ये काम रखना है करना है कि आपने प्याज को अकेला रखना है, आलूओं के साथ नहीं मिक्स करेगा। मैंने अक्सर लोगों के घरों में देखा है कि आलू और प्याज मिक्स करके रखते हैं जिसकी वजह से आलू के अंदर जो है वो रूट्स स्टार्ट हो जाती है और उसमें जो है वो उनकी जो शाखें छूट जाती हैं और प्याज जो है बहुत जल्दी सौगी हो जाती है और नरम होने के बाद वो गलने लगती है। तो आपने क्या करना है, कोई भी न्यूज़पेपर लेके आपने ऐसे बॉल्स बना के प्याज के अंदर रख देना है क्योंकि इससे क्या होगा, इसका जो मॉइस्चर है वो लॉक हो जाएगा और आपकी प्याज बहुत देर तक सेफ रहेगी। ये है बरसात और नॉर्मल डेज़ में भी आप इस तरीके से कीजिएगा। प्याज को हमेशा अलग रखिएगा, कभी भी किसी भी चीज़ के साथ नहीं मिक्स कीजिएगा। ये आपकी टिप ज़बरदस्त रही। दूसरी टिप की तरफ चलते हैं जो कि आलू हैं। आलूओं को अगर आप प्याज के साथ रखते हैं तो मैंने आपको पहले ही बताया था उसमें शाखें निकल आती हैं और इनको शाखों से बचने के लिए और जल्द ये ख़राब ना हो उसके लिए आपने क्या करना है, आपने कुछ नहीं करना, सिर्फ एक सेब आपने इसके अंदर रख लेना है। जहां आप आलूओं को सेव कर रहे हो उसके अंदर एक एप्पल आप रख दीजिए। आप यकीन करें इसका मॉइस्चर को लॉक कर लेगा और ये आपकी शाखें नहीं होने देगा और काफ़ी हफ्ते यानी कि 3-4 हफ्ते ईजिली, मत तो मंथ्स तक मैंने इसको देखा है कि ये सेफ रहते हैं और साफ़ सुथरे रहते हैं और उसमें कोई शाखें नहीं किचन बनती। की सफाई जितनी मर्जी आप कर लें पर अगर आपका चूल्हा साफ नहीं होगा तो किचन की सफाई भी नज़र नहीं आएगी। तो आज की वीडियो में आपको बताऊंगी किस तरह काले जले चूल्हे की सफाई घर पे सिर्फ 15 मिनट में कैसे कर सकती हैं। चूल्हे पे गिरे सालन के दाग, चिकनाहट जम जाए या जंग के निशानात, ये घरेलू आसान सा नुस्खा आपके 10 साल पुराने चूल्हे को भी नया चमकदार बना देगा। यहाँ पे देखिए करीब से दिखा रही हूँ किस तरीके से चिकनाहट जमी हुई है, मैल के निशानात हैं और ये जो पीछे टाइल्स होती है उस पे भी जो है सालन की छींटें आ जाती हैं। तो ये भी
हम इसको साथ साथ साफ़ करेंगे। इस आसान 3 चीज़ों से सबसे पहले हमने जो है खाने वाला सोडा लेना है, जो कि मैल को फुलाएगा, आपकी जितनी भी ज़िद्दी दाग हैं ये उनको निकालेगा। ये जो मैं क्लीनर बना रही हूँ इसके लिए आप जो है चूल्हा भी साफ़ कर सकते हैं, साथ साथ किचन की जो टाइल्स होते हैं, टॉप बना होता है उसको भी साफ़ कर सकते हैं। इवन आप किचन के जो नीचे फ्लोरिंग टाइल्स होते हैं उसको भी साफ़ कर सकते हैं। मुझे सिर्फ चूल्हा साफ़ करना था अपना और पीछे वाली टाइल को साफ़ करना था, इसलिए यहाँ पे मैं 3 टेबल स्पून बेकिंग सोडा भर कर ले रही हूँ। आपने भी इसी हिसाब से लेना है अगर आपको सिर्फ चूल्हा और पीछे की टाइल साफ़ करनी है। अगर आपको ज़्यादा चीज़ें साफ़ करनी है तो आप इसका चीज़ों को मिकदार को बढ़ा भी सकते हैं। इसमें जो दूसरी चीज़ ऐड कर रही हूँ वो है सिरका, जो कि इस मिक्सचर को रिएक्ट करवाएगा। यहाँ पे जो इसका जो फार्मूला तैयार हो रहा है ये उसको रिएक्शन देगा, एक्शन में लेके आएगा। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे 2 से ढाई टेबल स्पून भरकर जो है वो सिरका का इस्तेमाल किया है। अगर आपके पास इन केस सिरका नहीं है तो आप जो है नींबू का रस भी ले सकते हैं, ठीक है, पर सिरका से थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग होता है और वो रिएक्ट ज़्यादा अच्छा करता है। अच्छा, ये जो है डिश वॉश नहीं है, मैंने इसमें इस्तेमाल किया है काला तेल, जिसको हम सल्फोनिक एसिड भी कहते हैं, जिसमें मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि काला तेल आराम से आपको अराउंड 30 रुपये का 50 रुपये का आराम से मिल जाता है। जहाँ पे आप सर्फ लेते हैं या बाथरूम क्लीनिंग का जो भी आप चीज़ें लेते हैं जो आसानी से मिल जाती है उस शॉप पे मिलता है। इसको ऐड करने के बाद आप देखिएगा ये बिल्कुल बबल अप हो जाएगा, एक मिक्सचर जो है इसका फूल जाएगा। इसका मिक्सचर का फूलने की ही निशानी ये है कि ये आपके मैल को भी, आपकी जो जंग लगे चूल्हे हैं उसके भी मैल को फुलाएगा। यहाँ पे आपने अच्छे से मिक्स करना है और देखें इतना ज़बरदस्त फॉर्मी टाइप का जो है मिक्सचर तैयार हो चुका है। बस आपने कुछ नहीं करना, इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद जहाँ जहाँ आपके चूल्हे पे जंग लगा हुआ है, टाइल्स में जंग लगा हुआ है, इवन फ्लोरिंग पे जो है पानी के निशानात भी होते हैं, खारा पानी आ रहा होता है, बोरिंग का पानी कहीं आ रहा होता है, उसके भी निशानात होते हैं, ये उसको भी साफ़ करेगा। यहाँ पे देखें मिक्सचर अच्छे से मिक्स हो चुका था और ये मिक्सचर फूल भी चुका है। अच्छा, आपने इस बात का ख्याल रखना है कि ये आपने मिक्सचर बनाना है एक ऐसे कंटेनर पे जिसमें आप खाना इस्तेमाल नहीं करते, आप खाने की चीज़ ना इस्तेमाल करते हो। ऐसा डिस्पोजेबल आप कंटेनर ले लीजिएगा जिसमें आप ये मिक्सचर बनाएं और उसको बाद में डिस्कार्ड भी कर सकते हैं। मैंने आपको पहले सब दिखाया था कि कहाँ कहाँ चूल्हे पे जंग के निशानात थे, मैल का निशानात था और चिकनाहट के निशानात थे, ये सब मैंने आपको दिखाया था। अब मैं उस पर सब जगह जो है ये मिक्सचर को स्प्रेड कर दूंगी। आप चाहें तो चमचे की मदद से भी कर सकते हैं, वरना स्कॉच ब्राइट पे भी लगा के आप कर सकते हैं, और आप चाहें तो ग्लव्स पहन के भी इसको लगा सकते हैं, क्योंकि इसमें जो है सल्फोनिक एसिड है। अगर किसी की स्किन सेंसिटिव हुई तो उसको थोड़ा सा रैश हो सकता है। तो यहाँ पर मैं आदी हूँ, मुझे यूज़ टू है, तो मैं इसलिए इसको चमचे की मदद से कर रही हूँ। ये चमचा और ये जो बोल जिसमें मैंने बनाया है मिक्सचर, ये सिर्फ मैं जो है इन क्लीनिंग के ही जो है पर्पस के लिए रखती हूँ, इसको खाने में इस्तेमाल नहीं करती हूँ। मैं बार बार कहूँगी कि आप कोई ऐसा प्लास्टिक का कंटेनर लीजिएगा जिसमें जो है आप खाना सर्व नहीं करते हो या खाने के काबिल ना लाते हो। यहाँ पे देखें सब जगह मैं अच्छे से इस मिक्सचर को जो है वो स्प्रेड कर दूँगी और वीडियो को करूँगी थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड ताकि वीडियो लेंदी भी ना लगे और आपको रिजल्ट इंस्टेंट मिले। यहाँ पे देखें सब जगह मैंने स्प्रेड कर दिया, टाइल्स पे भी लगा दिया है और यहाँ पे मैल फूलना स्टार्ट हो चुका है। मिलते हैं 15 मिनट बाद। 15 मिनट बाद इसको आपने स्टील वूल की मदद से आपने इसको रब करना स्टार्ट कर देना है। और आप देखिएगा मैं कोई रगड़ा रगड़ी ज़्यादा नहीं करी, सिंपल जिस तरीके से हम हल्का सा साफ़ करते हैं, हल्का सा जो है वो जूना मलते हैं, इस तरीके से हमने इसको जूनी से सफाई कर लेना है। और आपने ये जो बटन्स है, नॉब है, इनको भी आपने अच्छे से साफ़ करना है, क्योंकि इस पर भी निशानात होते हैं। यहाँ पे भी मैंने स्प्रेड किया था और बिल्कुल आपने हल्के हाथों से आपने सफाई करिएगा और देखिएगा किस तरीके से सारा मैल उतर के निकलना आ चुका है। यहाँ पे आप देखें शाइनिंग आना स्टार्ट हो चुकी है और ये मैल उतरना शुरू हो चुका है। यहाँ पे मैं आपको वाइप आउट करके भी दिखाऊंगी कि किस तरीके से देखें पूरा चूल्हा हमारा साफ़ हो चुका है। बस आपने इस बात का ख्याल रखना है कि आपने पहले इसको गर्म पानी के अंदर ये तौलिए को या जो भी आपका वाइप है, कपड़ा है, उसको आपने भिगो के फिर आपने साफ़ करना है। यहाँ पे मैंने जो है गर्म पानी वाली वीडियो जो है स्किप हो गई थी। आपने बस नीम गर्म पानी के अंदर जो है कपड़े को डिप करके और आपने अपने चूल्हे साफ़ करना है और देखिए किस तरीके से शाइन हो जाएगा। उसके बाद आपने इसको साफ़ सुथरा खुश्क कपड़े से आपने इसकी सफाई कर लेनी है, ताकि कहीं भी जो है वो अगर ज़रा सा भी कुछ रह जाए वो सब साफ़ हो जाएगा। और आपका चूल्हा देखिए किस तरीके से शाइन करेगा। पीछे की दीवार देखें वो भी मैं साफ़ करती जा रही हूँ और उसका जो मैल लगा हुआ था वो सब ख़त्म हो चुका है। और देखें किस तरीके से टाइल्स जो है वो शाइन कर रहा है। चूल्हे का जो साइड का जितना भी जंग लगा हुआ था, चिकनाहट थी, वो सब ख़त्म हो चुकी है। सिर्फ 15 मिनट के अंदर आपकी घर की 3 चीज़ों से आप देखिए किस तरीके से आपके चूल्हा जो है, सदियों पुराना चूल्हा भी आपका बिल्कुल ब्रांड न्यू हो जाएगा, चांदी की तरह चमकने लगेगा। तो आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी। तो मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। जब तक अपना ख्याल रखें और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस में चाहिए। अल्लाह हाफ़िज़।